इलाहाबाद के फैजल खान की आस्था के आगे सब छोटा है। फैजल 5 वक्त के नवाजी हैं, लेकिन इन्हें राम नाम में सुकून मिलता है। फैजल का अटूट भरोसा है कि राम नाम सबसे बड़ा है, बेड़ा पार करने वाला है। ये तस्वीरें हैदराबाद की हैं। हिंद में एक नबी हुए थे जिनका रंग सांवला, नाम कन्हैया था। मोहम्मद साहब की हदीस है, कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम। भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपनी इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में। मैं कहना चाहता हूँ, जोर से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। हम अपने पूर्वज की चौखट पर बैठे हैं, उसके चरणों के ऊपर हमारा सर है, यानी मनु जिसको पूछते थे हम उसको पूछते थे। मनु का घर यही है, भारत। और वो किसकी इबादत करते थे? यानी ओम, यानी अल्लाह। हम भी उसकी इबादत करते हैं। समझ रहे हो? पैगंबर का मंदिर बन रहा है, मेरे पूर्वज का मंदिर बन रहा है। राम के बारे में भला बुरा कह करके हमारे समाज को इकट्ठा करना चाहते थे। मैं मुसलमान हूँ, मैंने वेद को भी पढ़ा है, मैंने कुरान को भी पढ़ा है, मेरे सगे भाई हैं आप। मैंने पढ़ा एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, कि हमारे पूर्वज हमारे आइडियल श्री राम और श्री कृष्ण हैं। अगर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो कहीं बाहर जाने का, और मेरे से कोई ये पूछे कि हिंदुस्तान के जरा किसी पर्सनालिटी का नाम लीजिए, तो मैं किसका नाम लूंगा? मैं पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम और श्री कृष्ण का नाम लूंगा। तो मैं हिंदू होना चाहता, ऐसा क्यों कहते हैं? नहीं, हिंदुइज्म एक बहुत लिबरल थॉट है। आप मंदिर में जाइए न जाइए, आप शिव को मानिए, शिव को न मानिए, आप जो विष्णु को मानिए, शिव को विष्णु को न मानिए, तब भी आप हिंदू हैं। तो एक बहुत लिबरल थॉट है ये। मॉडर्न जमाने के लिए जो है हिंदुइज्म द मोस्ट जो सूटेबल रिलीजन अगर कोई है वो हिंदुइज्म। एक दिन जब ऐसा आएगा जो मंदिर हट के फिर मस्जिद वहाँ पे बना दी जाएगी। जिस हैदराबाद के नाम पे ये मियाँ भाई असदुद्दीन ओवैसी दम भरते रहते हैं कि उसी के नाम पर मुस्लिमों को बहकाते हैं, उन्हीं के इलाके से, कट्टर मुस्लिम इलाके से मुस्लिम महिलाओं ने भगवान राम की बाकायदा सार्वजनिक तौर पे पूजा कर दिया और वहाँ पे भगवान राम के नारे लगाए जा रहे हैं। अब इनके तो जैसे आप समझ रहे हो ना कि इनके कहाँ पर आग लग गई है, पूरा बिलबलाए हुए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है, हमारे इलाके में ऐसी घटना कैसे आ रही है। अब देखिए इस वीडियो। भाजपा जो नारा देती है, 3 मंदिरों की बात करती है, अयोध्या, काशी और मथुरा की बात करती है। अयोध्या में मंदिर बन गया, मंदिर का निर्माण चल रहा है, काशी में बन गया, लेकिन मथुरा में बारी है, क्योंकि आज कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे की रिपोर्ट के लिए, सर्वे कराने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि मुसलमानों को ये हिंदू समाज को दे देना चाहिए, या फिर क्या विवाद लगता है आपको? तो विवाद तो है ही, वो तो कोई नहीं कह सकते हैं, उनका ताकत है अभी, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या पहले ताकत थी कि जब हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई? कल किसने देखा? अब कल किसकी ताकत है वो तो कोई नहीं बता सकता। मोहम्मद साहब ने भी, कुरान भी ये कहती है कि भाई दूसरे धर्म के पैगंबरों का, दूसरे धर्म के देवताओं का आदर सत्कार करो। ये मोहम्मद साहब कहते हैं, हदीस में मौलाना साहब बैठे और मौलाना मेरी बात को सुन रहे हैं। मैं मौलानाओं से पूछ के कह रहा हूँ यहाँ पे कि दूसरे धर्म के सत्कार करो, बुजुर्गों की, जो बड़े आदमी हुए, देवता हुए। देखिए कृष्ण जी के बारे में मोहम्मद साहब ने कहा है, उनकी हदीस है, कुल्लू हिंदिन नबियन नसदुल्लाह का निहान। ये एक अरबी का सेंटेंस है, इसकी हिंदी सुन लो। हिंद में एक नबी हुए थे जिनका रंग सांवला, नाम कन्हैया था। ये मोहम्मद साहब की हदीस है। हिंद देखिए, मुझे नहीं मालूम इन्होंने ये हदीस कहाँ से निकाली है। मैं कोई कंट्रोल पूरी बता, मेरी पूरी सुन लो प्लीज, मेरी पूरी सुनो। देखिए, मजहबी मामले में बाबल कफ, मैं मजहबी, बाबल कफ एक किताब है, बाबल कफ एक किताब है। हजरत देलमी रहमतुल्लाह अलैह, वो इराक के थे, उनकी लिखी है, उसमें ये हदीस कोड है। क्योंकि कृष्ण जी अपने जो समय के अवतार थे, पैगंबर हो सकते हैं, और इस्लाम इस चीज को मानता है, जितने महापुरुष हुए वो अपने समय के पैगंबर और देवता हो सकते हैं। खास बात है कि ये तस्वीरें हैदराबाद के एक मुस्लिम बहुल इलाके की हैं, जहां बीजेपी की मुस्लिम कार्यकर्ता तैयबा आफदी अपने सहयोगियों के साथ निकली थी। श्री राम की बड़ी सी तस्वीर और श्री राम के जय घोष के साथ लोग आगे बढ़ रहे थे, तो उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है।
लेकिन हैदराबाद से आई ये तस्वीर वाकई सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल दे रही है। अब मैं आपको एक फैजल खान की वीडियो दिखाने वाला हूँ। ये फैजल खान इलाहाबाद के हैं और इन्होंने 10 लाख राम नाम लिखने का रिकॉर्ड बनाया है। इस अटूट विश्वास को जो चाहे कहिए, इलाहाबाद के फैजल खान की आस्था के आगे सब छोटा है। फैजल 5 वक्त के नवाजी हैं, लेकिन इन्हें राम नाम में सुकून मिलता है। फैजल का अटूट भरोसा है कि राम नाम सबसे बड़ा है, बेड़ा पार करने वाला है। इसी अटूट भरोसे के बूते फैजल ने 10 लाख राम नाम लिखने का रिकॉर्ड बनाया है। साल भर फैजल राम नाम का जाप शिद्दत से करते हैं, पूरी श्रद्धा से करते हैं। मैं राम नाम बैंक से पिछले 10 साल से जुड़ा हूँ और मैं स्वेच्छा से राम नाम लिखता हूँ। और मैंने 10 साल पहले पेपर में पढ़ा था कि राम नाम लिखने से कष्टों का निवारण होता है, तो तब से मैं लिख रहा हूँ। फिर राम नाम बैंक में मैं पुस्तिका जमा करवाता हूँ और इसमें मेरा कोई प्रेशर नहीं है और हम सबका विचार जो है सांप्रदायिक सौहार्द का होना चाहिए। दरअसल इलाहाबाद के चौका इलाके में राम नाम का अनोखा बैंक है, जिसमें खाता पैसों से नहीं बल्कि राम नाम से ही खोला जाता है। राम नाम की किताब पर 108 बार राम नाम लिख कर लाइए, खाता खुल जाएगा। फैजल खान एक महीने में करीब 1.25 लाख राम नाम पुस्तिका में लिख लेते हैं। हर रोज मंदिर आते हैं और लोगों के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूजा करते हैं। बैंक में फैजल की तरह करीब 75 से ज्यादा खाता धारक हैं, जो राम नाम की पूंजी बैंक में जमा कराते हैं। राम नाम की बैंक में राम नाम की पूंजी जमा होती है और फैजल खान इस बैंक के सबसे अमीर शख्स हैं, जिनकी आस्था, जिनका अटूट विश्वास सबसे बड़ा है। साथ ही उन लोगों के लिए भी फैजल खान एक मिसाल हैं, जो देश में धर्म के नाम पर सियासत करते हैं। इनको कितना भी सबूत ला दो, कितना भी इनको सब कुछ बता दो, लेकिन ये एक्सेप्ट करने से बाकायदा इनकार करेंगे। सबको पता है कि वहाँ पर पहले क्या था और इनकी विरासत कितनी पुरानी है, कब से इनका स्टार्ट हुआ है, कब इनका अंत होगा, सब कुछ इनको पता है। कहाँ से निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये भी इनको पता है। फिर भी बकवास करेंगे कि हमारा मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया, जबकि सब जानते हैं कि पहले इन्होंने मंदिर को तोड़कर वहाँ गुंबद बनाया। अब जब हिंदू जाग रहा है, उसके पक्ष में फैसला आ रहा है, तो इनको मिर्ची लग रही है। लेकिन जो इस देश के सेकुलर मुसलमान है, वैसे सेकुलर शब्द सुन के आपको आश्चर्य हो रहा हो, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि आज से पहले सेकुलर मुसलमान शब्द ऐसा था ही नहीं। लेकिन राम मंदिर जैसे ही बनना स्टार्ट हुआ था, तभी से काफ़ी मुस्लिम आगे आ रहे थे और अब तो ऐसा हो गया है कि घर घर से ऐसे मुसलमान निकल रहे हैं कि राम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं? नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा और एक बार जय श्री राम अवश्य लिखिए।